आज का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता को 3 नामों से जाना जाता है, सिंध सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इसकी खोज 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित है। वर्तमान में इसे साहिवाल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? इसका सही जवाब होगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और मुस्लिम शक्ति की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? इसका सही जवाब होगा 1858 ईस्वी के बाद इसे अपनाया गया था। फूट डालो और राज्य करो या शासन करो की रणनीति लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो दोनों ने अपनाया था और इसी नीति के तहत 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो इसे खिलजी शासकों ने सर्वप्रथम जीता था। खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक अलाउद्दीन खिलजी था, जो 1296 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक यह गद्दी पर बैठा था। इसका असली नाम था अली गुरसप। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? इसका सही जवाब होगा सूरत में। सबसे पहले अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में मुसलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना का स्थापना किया था। बाद में 1613 ईस्वी में सूरत में प्रथम अस्थायी कारखाना स्थापित किया गया था। वहीं सूरत में डचों ने 1616 ईस्वी में अपने फैक्ट्री की स्थापना की थी और फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में अपने कारखाने का स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? जिसका सही जवाब होगा शाहजहां को। शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा निर्मित इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल, नगीना महल, जामा मस्जिद, ताजमहल तथा लाल किला प्रमुख है। यह 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किस राजा ने बनवाया था? जिसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को बनवाया था। इसकी ऊंचाई लगभग 7.2 मीटर है और यह 1600 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका सही जवाब होगा इंद्र। इंद्र को विश्व का स्वामी भी कहा जाता है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्तियों का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? जिसका सही जवाब होगा कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी अच्छी होती है। आज गुजरात कपास उत्पादन में सबसे आगे है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? इसका सही जवाब होगा बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार 544 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठता है, मगध की गद्दी पर बैठता है। इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा सर चार्ल्स मैटकॉप। ये 20 मार्च 1835 से लेकर के
4 मार्च 1936 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने अपनी 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण को हटा लिया था, इसीलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1858 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार ने 1858 ईस्वी में एक अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। इसी अधिनियम के तहत 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा की, जिसमें यह कहा गया कि अब से भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के द्वारा व उनके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई है? इसका सही जवाब होगा गुरु अंगद। भाई लहाना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने। इन्हें गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता माना जाता है। गुरुमुखी पंजाबी शब्द गुरामुखी से बना है, जिसका अर्थ है गुरु के मुख से। गुरुमुखी लिपि का वर्णमाला सृजन दूसरे सिख गुरु अंगद द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड इरविन। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार एवं विरोध किया गया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बंबई पहुंचा। लाहौर में इसका विरोध करते हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय मारे गए थे। अगला प्रश्न है, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक 2 दलों में बंट गई थी। इसी को सूरत विभाजन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब होगा रास बिहारी बोस। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक 2 दलों में बंट गई थी। इसी को सूरत विभाजन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय विस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय विस्मार्क के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से विस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी प्रकार सरदार पटेल ने भी आज़ाद भारत को एक विशाल राष्ट्र बनाने में योगदान दिया था। इसलिए इन्हें लौह पुरुष या भारत का विस्मार्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा गया है? इसका सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। सरदार पटेल को भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का संरक्षक भी माना जाता है। इन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने में मुख्य भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। वारेन हेस्टिंग ने ब्रिटिश राज के दौरान सिविल सेवा की नींव रखी थी, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कुछ सुधार लाते हुए इसका आधुनिकीकरण किया और इसे पुनर्गठित किया। इसलिए इन्हें भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण किस स्थान पर करवाया था? इसका सही जवाब होगा औरंगाबाद में करवाया था। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसे महाराष्ट्र का ताजमहल भी कहा जाता है। इसे औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया गया था। अंतिम प्रश्न है,
1861 ईस्वी में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया था? इसका सही जवाब होगा मनमोहन घोष और देवेंद्र टैगोर ने इसे प्रकाशित किया था। इसका प्रकाशन सबसे पहले कलकत्ता से आरंभ हुआ था, जो ब्रह्म समाज से जुड़ा हुआ था।